प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 के लिए लेसन 4 आफ्टर 20 ईयर्स थोड़ा बहुत पहले बताया गया था, उसके आगे आज देखें। यहाँ तक हो चुका था कि नरेटर ये बताता है कि पुलिस वाला गली में टहलते हुए एक अच्छे शांति के दूत के रूप में हर चीज़ को चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी एक हार्डवेयर स्टोर के सामने एक व्यक्ति झुका हुआ दिखा। पुलिस वाला उसकी तरफ जाता है। पुलिस वाले को देखकर वह व्यक्ति हड़बड़ाहट में बोल पड़ता है कि ऑफिसर, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और विश्वास दिलाते हुए उसने कहा कि अगर आप चाहें तो ये चीज़ में विश्वास दिला सकता हूँ कि यहाँ आज के 20 साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका बिग जो ब्रेडेज रेस्टोरेंट नाम था। फिर वो सिगरेट जलाता है, सिगार जलाता है। पुलिस वाला देखता है कि व्यक्ति धनवान दिखता है क्योंकि इसके स्कार्पिन में डायमंड लगे हुए थे और थोड़ा सा सेटिंग सही नहीं थी, गिरने का भी डर था, लेकिन वह व्यक्ति इस बात से बेपरवाह दिख रहा था। आगे देखें। 20 ईयर्स एगो टू नाइट सेड द मैन, आदमी ने कहा कि 20 साल पहले रात में, आज ही के दिन रात में, आई डाइंड हियर एट बिग जो ब्रेडीज विथ जिमी बेल्स, मैंने रात्रि का भोजन किया था यहाँ बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट में जिमी बेल्स नामक व्यक्ति के साथ। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट चम, मेरा सबसे अच्छा बालक अर्थात मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो। एंड फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था वो। ही एंड आई वेयर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम और वो और मैं दोनों इस न्यूयॉर्क में पले बढ़े हुए थे। दोनों इस न्यूयॉर्क में ही पाले पोसे गए थे, एक साथ बड़े हुए थे। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, जैसे दो सगे भाई हों एक साथ, उस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ रह करके पले बढ़े हुए। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, उस समय मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, अगली सुबह मुझे पश्चिमी देशों के लिए जाना था अपने भाग्य को बनाने के लिए। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन कहता है कि तुम यानी कोई भी व्यक्ति जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकता था। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, वो सोचता था कि न्यूयॉर्क ही इस दुनिया का एकलौता स्थान है इस पृथ्वी पर, अर्थात न्यूयॉर्क ही पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है मानव के रहने के लिए। वेल वी एग्रीड, कहते हैं सब कुछ ठीक था, हम लोग सहमत हो गए। दैट नाइट, उस रात, दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 ईयर्स फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, दैट वी वुड मीट हियर अगेन, कि हम लोग यहाँ पुनः मिलेंगे एग्जैक्टली 20 ईयर्स, ठीक 20 साल, फ्रॉम द डेट एंड टाइम, इस डेट और समय के 20 साल एग्जैक्ट बाद हम लोग इसी डेट और इसी समय पर मिलेंगे यहाँ। नो मैटर व्हाट आवर कंडीशन माइट बी, इसका कोई मतलब नहीं होगा कि हमारी उस समय परिस्थितियाँ क्या होंगी, दशाएं क्या होंगी, और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, या कितनी दूरी से चल करके हमको आना होगा। वी फिगर्ड, हमने अनुमान लगाया, फिगर्ड मीन्स अनुमान लगाना, सोचना, दैट इन 20 ईयर्स ईच ऑफ अस आर टू हैव आवर डेस्टिनी वर्कड आउट, इन 20 ईयर्स 20 सालों में ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, आर टू हैव आवर डेस्टिनी वर्कड आउट, हम अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ पालेंगे जो पाना होगा। एंड आवर फॉर्चून्स मेड, और हमारे भाग्य बन जाएंगे। वाट एवर दे वेयर गोइंग टू बी, यानी भाग्य जो कुछ भी होने जा रहे हों अगले 20 सालों में वो हो जाएंगे, उसके बाद व्यक्ति कुछ अपने आप को बदल नहीं सकता है। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन, पुलिस वाला व्यक्ति कहता है
कि आपकी बातें काफ़ी रुचिकर लगती हैं, काफ़ी आनंददायक लगती हैं। रैदर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स दो इट सीम्स टू मी, कहता है कि यद्यपि मुझे लगता है कि तुम दोनों की मुलाकात के बीच काफ़ी लंबा समय बीत गया, काफ़ी ढेर सारा समय हो गया। Haven't you heard from your friend since you left? Haven't you heard, क्या तुमने नहीं सुना कभी? About your friend, अपने मित्र के बारे में। Since you left, जब से तुमने उसको छोड़ा, यानी जब से तुमने अपने मित्र का साथ छोड़ा तो क्या तुम्हारी वार्तालाप अपने मित्र से कभी नहीं हुई? कभी उसके बारे में जाने नहीं वो कौन, क्या, कैसे है, क्या कर रहा है? वेल यस, कहता हाँ सही है आपकी बातें। फॉर ए टाइम वी करस्पॉन्डेड मीन्स पत्र व्यवहार करना। कुछ समय तक के लिए हम लोगों ने एक दूसरे से वार्तालाप, पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास किया। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। बट आफ्टर ए ईयर आर टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1 ही 2 साल के बाद हम लोगों ने एक दूसरे का रास्ता पूरी तरह से छोड़ दिया। यू सी, आप जानते हैं, द वेस्ट इज़ ए प्रेटी बिग प्रोपोर्शन, आप जानते हैं कि पश्चिमी देश एक बहुत बड़े स्थान है, बहुत बड़े, एक तरह से बहुत व्यस्त कर देने वाले स्थान है। एंड आई केप्ट हॉस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, और मैं बहुत जीवंतता के साथ, बहुत ही इच्छा के साथ लगातार भाग दौड़ करता रहा। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि जिमी मुझसे यहाँ मिलेगा यदि वह जिंदा होगा तो। फॉर ही ऑलवेज वाज द ट्रस्ट, क्योंकि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहा, हमेशा विश्वास पात्र रहा। संचेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, संचेस्ट की मीनिंग है मोस्ट लॉयल, सबसे ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि फेथफुल, वफादार। ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे वफादार व्यक्ति के रूप में वो था, बड़े बच्चे के रूप में था। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, कि मैं लगभग 1000 मील दूरी से चल करके आज की रात यहाँ अगर खड़े होने के लिए आया हूँ। एंड इट इज़ वर्थ इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, तो ये कहाँ की योग्यता है कि मेरा पुराना मित्र बदल जाए, अर्थात वादे को पूरा न करे, अर्थात मेरे हजारों मील की दूरी से चल करके आने की प्रक्रिया को वो जान रहा होगा, इसलिए यहाँ ज़रूर आएगा। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच, इसी बीच वो इंतज़ार करने वाला व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी निकालता है, यानी अपने हाथ पर, बाजू पर लगी घड़ी को कपड़े के नीचे से खोलता है, देखता है। द लिड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, इस घड़ी की चेन भी छोटे छोटे डायमंड से सजी हुई थी। 3 minutes to 10 ही अनाउंस, उसने कहा अभी 10 बजने में 3 मिनट बचे हुए हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door, यह एग्जैक्ट 10 बजे का टाइम था जब हम लोग इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अलग हुए थे, इसलिए मुझे लगता है कि जिमी एग्जैक्ट 10 बजे ही यहाँ आएगा। इतनी वार्तालाप दोनों में हुई। फिर आगे अभी चैप्टर और बड़ा है, आज संभवतः ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो आगे कल बता देंगे। इतना पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।